ओके, ठीक, चलो। तो सेंसुअसनेस का सीधा सा मतलब क्या होता है? कामुकता। कामुकता का मतलब ये होता है कि इंसान की वो एक्टिविटी जिसके लिए वो अपनी गंदी हरकतों के लिए परेशान होता है, एक शब्द में अपन देखें तो, है ना। और 18 के बाद या अपन 14 के बाद जनरली ये फीलिंग्स अपने अंदर आने लगती हैं, ठीक है। तो सेंसुअसनेस मतलब कामुकता। चलो, अब लेकिन जॉन कीट्स के सेंस में इस चीज का यूज नहीं है। हम देखें जॉन कीट्स जो है उसने उसको इतने भद्दे तरीके से नहीं किया है, लेकिन सेंसुअसनेस का मास्टर बोला जाता है जॉन कीट्स को। देखो, एक यंग बंदा है, अब उसकी पोएट्री में ये चीज झलकेगी, है ना। तो यही पूछा गया है कि क्या था क्वेश्चन? हाँ, मतलब कीट्स की सेंसुअसनेस को बताओ, है ना। हालांकि सेंसुअसनेस ये कामुकता वर्ड गलत है ना। मतलब संवेदनशीलता होता है उसका मतलब, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे माने कि अगर जैसे कोई हमें छुए तो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है ना, विच इज कॉल्ड सेंसुअसनेस। चलो, ये बात है, हाँ सही है। चलो, अब अपन थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह पे एक बार नजर मार लें, आगे बढ़ेंगे, चीजें देखेंगे कि क्या है कैसी है। बहुत छोटी सी स्लाइड है लेकिन एक्सप्लेनेशन काफी सारा। ओके, फर्स्ट, सेंसुअसनेस a dive into the worlds of sensory experience. That means, देखो, सेंसुअसनेस क्या होती है? a dive, एक छलांग, into the world of sensory experience, इस दुनिया की संवेदनशीलता में लगाई गई एक छलांग। मतलब इस दुनिया में कितनी फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स को सेंसुअसनेस माना है। आया समझ? कामुकता वर्ड गंदा वर्ड है ना। ये है सेंसुअसनेस, पूरी प्रकृति को फील करना। बंदे ने, जॉन कीट्स ने प्रकृति को एक लड़की के रूप में बताने की कोशिश करी, है ना। मतलब वो उसे प्रेम करता था, जरूरी नहीं है कि गर्ल्स को ही वो करे, उसने प्रकृति को एक गर्ल्स, प्रकृति में एक गर्ल्स को देखा। चलो ठीक है, सेंसुअसनेस अ डाइव इनटू द वर्ल्ड्स ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। आपके पास ये वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, है ना। अगर आपको कच्छू भी याद नहीं है ना, सेंसुअसनेस की डेफिनेशन इतनी लिखाओ, अरे कुछ नंबर मिलेगा आपको, समझी, कुछ तो मिलेगा। अभी आया समझ में? याद भी हो गया होगा आई थिंक, ठीक। ओके, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंसुअसनेस डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसुअसनेस डेफिनेशन, मतलब इसका परिचय और इसकी परिभाषा। तो देखो, सेंसुअसनेस एज heightened अवेयरनेस, देखो कितनी सरल लैंग्वेज है। सेंसुअसनेस एज heightened मतलब heightened awareness and the appreciation of sensory stimuli, overview of how sensuousness enrich human experience। अब तन्नक नए नए से वर्ड्स आ गए, थोड़े से नए नए वर्ड्स आ गए। रीजन ये था कि तुम लोगों ने ये कभी सुने नहीं, इसलिए तुमको ये कठिन लगेंगे, लेकिन जिसने सुने हैं उनके लिए ये बड़ी सरल भाषा है। तो देखो, सेंसुअसनेस हाइटन अवेयरनेस, मतलब सेंसुअसनेस वो चीज है जो अवेयरनेस की एकदम हाईएस्ट पोजीशन है। एंड एप्रिसिएशन ऑफ सेंसरी स्टिमुली, है ना। स्टिमुलेशन मतलब होता है एक प्रकार की ना मोहता, मोहन, सम्मोहन। ओवरव्यू ऑफ, और उसका एक ओवरव्यू, हाउ सेंसुअसनेस, कैसे जो सेंसुअसनेस है एनरिच ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब मानव की संवेदनाओं से भरी हुई है। एनरिच मतलब होना है अच्छा खासा भरपूर होना, है ना। इसलिए ये ज्ञान का सिंबल इसके द्वारा दर्शाया गया, ठीक। संवेदनशीलता को जगाना, दिस इज द सेंसुअसनेस। अलग से जॉन कीट्स का नाम प्रोनाउंस किए बिना भी वो आपसे सेंसुअसनेस का मीनिंग पूछ सकते हैं। ओके, यस, नाउ ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, सेंसुअसनेस की परिभाषा क्या है क्या नहीं है, मीनिंग भी आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। नाउ स्लाइड 2, एक्सप्लोरिंग सेंसरी परसेप्शन।
सेंसरी मतलब होता है वही संवेदन, एक्सप्लोरिंग मतलब होता है खोजना, परसेप्शन मतलब होता है वो चीजें, मतलब किन किन चीजों से आपको ये मिल सकता है। तो संवेदनशीलता कैसे कैसे मिल सकती है, देखो डिस्कशन ऑफ 5 सेंसेस, हमारे शरीर में 5 सेंस होती हैं, टच, टेस्ट, साइट, साउंड, स्मेल। Explanation of how sensuousness involves heightened sensitivity to these senses, है ना। एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस सेंसुअसनेस इन डेली लाइफ। ओके सही है। देखो ये जो दिया गया ना, हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। देखो बहुत अच्छे से बता रहा है, मजा आ जाएगा। हम टच से भी कुछ भी पहचान सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुम्हें बताएं, अभी मौसम तुमको कैसा लग रहा, मीडियम है ना। देखो तुम्हें एक एहसास हुआ कि कितने बर्फ जैसे हाथ ठंडे हैं, है ना। तो ये जो स्किन है ना, ये आपका साइट, सॉरी मतलब सॉरी टच आया समझ, ये पहला सेंसेस। दूसरा होता है टेस्ट, जो अपन घर जाकर जो अपन दिन रात लगे रहते हैं फुल्की समोसा, ठीक। फिर होता है साइट, देखना, आंख है। अगर ये स्लाइड आपको सुंदर लग रही है ना, ये जो देख रहे हैं अपन, है ना, ये जो आनंद हमें मिल रहा है ना इसको देख के, ये हमारा वो साइट वाला सेंस है। आंखें महसूस करती है, हमको साफ समझ में आ रहा है कि प्रकृति क्या रूप बना सकती है, ठीक है। मतलब प्रकृति भी एक इंसान की तरह संवेदनशील हो सकती है, इंसान तो प्रकृति के जैसा संवेदनशील होता ही। फिर साउंड, साउंड सुन के, साउंड ही सुनने इतने देश इसलिए तो ऊपर चल रही है। और स्मेल, है ना, स्मेल के लिए आप जैसे बाजू में नाली अगर बह जाए तो बेस्ट एग्जांपल, है ना। तो ये हमारे संवेदनशीलता को जगाने का काम करते हैं। देखो अगर अच्छी खुशबू आएगी तो अच्छा मन होता है ना। बाकी खुशबू जानते ही हो, ठीक है। वी ऑल आर होमोसेपियंस, है ना। चलो इसलिए हमने उसको खुशबू वर्ड का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सेंसुअसनेस इन आर्ट एंड लिटरेचर। अब कला और साहित्य में सेंसुअसनेस क्या है, हम वो देखें। एग्जामिनेशन ऑफ हाउ आर्टिस्ट एंड राइटर एम्प्लॉय सेंसुअसनेस टू क्रिएट इंप्रेसिव एक्सपीरियंस। शानदार। एक कलाकार और एक राइटर, है ना, सेंसुअसनेस के दम पे अपनी कला में ताकत लाता है। जो इंसान जितना ज्यादा अनुभव करता है ना, फील करता है, वो उतना अच्छे से अपने वर्क को करेगा। आप लिटरेचर में अगर आप करते हो तो आपको आनंद आएगा। आप अगर कोई कलाकारी करते हो और अगर आप अच्छे से फील किया होगा ना, तो आपकी कला में दम दिखेगी, ठीक। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ रिच सेंसरी इमेज लिटरेचर एंड वाइब्रेंट विजुअल कंपोजिशन इन आर्ट। सही है। जितना ज्यादा आप शानदार पढ़ोगे ना लिटरेचर में, आप जितना सीखोगे तब पता चलेगा। जैसे हम तुम्हें जॉन कीट्स के बारे में बता दें, आपने जॉन कीट्स को अच्छे से पढ़ा होगा ना, अगर देखा हो तो उस बंदे ने प्रकृति से इतना ज्यादा प्रेम बताया कि उसने उसको अपना सब कुछ माना, अपनी पत्नी जैसा माना, मतलब या अपनी गर्लफ्रेंड जैसा माना उसने प्रकृति को। इतना ज्यादा वो उसके लिए समर्पित बंदा था, है ना। उसने बायोलॉजी की पढ़ाई करी थी, लेकिन सोचो लिटरेचर की तरफ चला गया, क्योंकि पैदाइशी लोगों में कलाएं होती हैं, उसको लिटरेचर की तरफ इंटरेस्ट था। चलो ठीक है, आगे बढ़े। सेंसुअसनेस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। हाँ, इंसानों के रिलेशन में भी सेंसुअसनेस होती है। इस वजह से देखो रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, है ना। फिजिकल इंटीमेसी, अफेक्शन, कनेक्शन, है ना। एंड एग्जांपल ऑफ शेयर एक्सपीरियंस ऑफ डिपेंड ऑन कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। ग्रुप्स से, इंडिविजुअल से संबंध जो होते हैं, है ना, ये संवेदनशीलता की वजह से ही होते हैं, नहीं तो हम और आप यहाँ बैठे ही नहीं होते। आप में और हम में एक सेंसुअसनेस है ना, एक रिश्ता है कि आप हमें फील करते हो, हम आपको फील करते हैं, इसलिए अपन लोग पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब ग्रुप का इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल का ग्रुप से, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से, या
जैसे भी हम समझे। ठीक, नेक्स्ट, दैट्स इट, इट इज ओवर। बहुत छोटा सा स्लाइड, सिर्फ हमने इतनी ही बनाई थी। ठीक है, ओके।